हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप सो सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है बेबसी, पैसों की बेबसी। और मिडिल क्लास के पास पैसा आप सबको पता है कि काफ़ी कम होता है। ऐसे में अगर जहाँ पर आप काम कर रहे हैं कंपनी आपकी सैलरी होल्ड करते हैं, चाहे एक दिन करे, चाहे 2 दिन करे, चाहे 10 दिन के लिए करे, उससे मिडिल क्लास आदमी जो है उसको काफ़ी फ़र्क पड़ता है। ऐसे ही वाक़या मेरे दोस्त के साथ आज हुआ है। वो एक कंपनी में काम करता है, ठीक है। तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हुआ क्या है कि भैया जिस प्रोफेशन में वो काम करता है उस प्रोफेशन में है कि भैया 10 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का उधार होता है। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि भैया जो प्रोडक्ट में वो डील करता है उसके अंदर कुछ जैन की जो है पेमेंट्स वो रह गई है, और कुछ फैक्ट्री रह गई है, और कुछ मार्च की रह गई है। अब जिस हिसाब का माहौल चल रहा है आप सबको पता है कि भैया दुकानदार जो है वो कम कमा रहा है, जिसकी वजह से आस्ता आस्ता करके पेमेंट्स दे रहे हैं। बट ये प्रॉब्लम जो है कंपनी के बॉसेस नहीं समझ रहे। भैया आपका जो वर्कर है वो शॉप पर या जहाँ पर भी वो जाता है, शॉप पर जाता है, गोडाउन पर जाता है, या कंपनीज में जाता है, जहाँ पर भी जाता है अपना काम करने के लिए, जिनको वो अपना प्रोडक्ट सेल करता है, वो तो जा रहे हैं। अब आगे से पेमेंट्स नहीं मिल रही, इसमें उसकी गलती क्या है। थोड़ी थोड़ी पेमेंट्स दे रहे हैं, माना कि टाइम लग रहा है, एटलीस्ट उस बंदे की पेमेंट तो नहीं रोको, उसकी सैलरी तो नहीं रोको। मेरा फ्रेंड है जिसके साथ ये वाक़या हुआ है, उसकी 22 से 23 हज़ार सैलरी है और वो रेंट पे रहता है। 11 हज़ार उसका घर का रेंट है, बाकी घर का जो मंथली घर की ग्रॉसरी वगैरह डालनी होती है वो होता है। तो उसके पास 1000-2000 महीने का बचता है, ताकि वो दूसरे छोटे मोटे जो खर्चे हो सकते हैं, दूध दही वगैरह जो लेके आना, ठीक है। अब इसमें अगर कंपनी वाले उस वर्कर की सैलरी रोक लेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलाएगा। जो मकान मालिक है वो 1-2 दिन वेट करता है, तीसरे दिन वो बोलना शुरू कर देता है कि भैया किराया दीजिए, ठीक है। तो वही आज वो परेशान था कि भैया कंपनी ने सैलरी होल्ड कर दी, वो कह रहे जब तक पेमेंट्स नहीं आएंगी तब तक सैलरी नहीं होगी। तो मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही, अगर आपके पास जो आपका वर्कर है सालों से काम कर रहा है या कुछ महीनों से काम कर रहा है, उसके ऊपर आपको इतना विश्वास तो होना चाहिए कि भैया वो छोड़कर नहीं जाएगा या आपके पैसे लेकर नहीं जाएगा। माना काफ़ी लोगों के साथ ऐसा, काफ़ी कंपनी के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ होगा, लेकिन कुछ इंसानों की पहचान हो जाती है कि भैया ये बंदा ऐसा काम नहीं करेगा। और मेरे को मेरे दोस्त पर पूरा यकीन है कि वो ऐसे काम नहीं करता, ठीक है। तो भैया कंपनीज वालों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस टाइम पे जो आपके वर्कर है, जो आपके एम्प्लॉय है, उनकी सैलरी रोकी ना जाए। घर आप हालात देख रहे कैसे हो रहे हैं, और घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। इस बीच में अगर आप उसकी सैलरी रोक दोगे तो घर का खर्चा कैसे चलाएगा। वो आज काफ़ी परेशान था, काफ़ी डिप्रेस मेरे को लग रहा था। अब मेरे को डर है, उसकी मदर आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं किसी काम से, अब पीछे से वो अकेला है। इस बीच अगर वो कुछ कर ले तो, ऊपर से उसके फादर भी नहीं है, फादर की डेथ हुई पड़ी है। तो हाथ जोड़ के कुछ कंपनीज हैं जो ऐसे काम करती है, अपने वर्कर की सैलरी रोक लेती है, जब पेमेंट्स आती है तब देती है। कुछ कंपनीज है, सारी नहीं। तो उन कंपनी से हाथ जोड़ के विनती है, इस टाइम पे अपने वर्कर की जो है सैलरी रोके नहीं, ताकि वो अपने घर का खर्चा सही ढंग से चला सके। और किसी कंपनी वाले को मेरी बात बुरी लगी हो तो भैया हाथ जोड़ के विनती है, मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा, मैंने सिर्फ यही बोला है कि भैया अपने वर्कर की जो सैलरी है वो दे दें। थैंक यू।